shape of electric field lines due to different charge distributions को स्टडी करेंगे। शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स विद्युत बल रेखाओं की आकृति ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह के आवेश वितरण के कारण। तो विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होता है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। तो क्या पढ़ना है आपको? विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत बल रेखाओं की आकृति, विद्युत बल रेखाओं की आकृति। इसका ये मतलब है कि हमने जो अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, वैसे तो हमने स्पेशली 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हुए हैं। एक रेखीय आवेश वितरण पढ़ा हुआ है, एक पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ा हुआ है, और जो तीसरा हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था वो है आयतन आवेश वितरण। तो मेनली तो हमने 3 प्रकार के आवेश वितरण ही पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग आज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने चल रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह का हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं बनती हैं उनका शेप कैसा होगा, ये आज हमको पढ़ना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया हुआ था विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण के बारे में पढ़ा हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। आप सबको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, हमारे पास अलग अलग तरह का आवेश वितरण होगा, अलग अलग तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसकी वजह से कैसे विद्युत बल रेखाओं का शेप बनेगा, किस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। आप हेडिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ओके, विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत बल रेखाओं की आकृति। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी आवेश लेना चाहता हूँ, जो चार्ज का टाइप लेना चाहता हूँ, वो मैं लेना चाहता हूँ एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी उनका शेप कैसा होगा। तो ये मैंने मान लिया पॉइंट चार्ज है हमारे पास, और ये पॉइंट चार्ज आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी के लिए इस पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा आप देखें ध्यान से। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होगा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप आप देख सकते हैं इस तरह का होगा। चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलती हुई, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो सारी की सारी लाइंस अंदर की ओर होती हुई आती, ये बाहर की तरफ आउटसाइड। इस तरह से अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं
यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा होता है। और बेटा ये बिल्कुल वैसा ही लगता है देखने में जैसे कि ये किसी सर्कल का सेंटर है, किसी वृत्त का केंद्र है और ये सब उसकी रेडियस है, ये सब उसकी त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमको वैसा ही देखने से लगता है। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, तो अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियली आउटवर्ड है, ये त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो त्रिज्य रूप से अंदर की तरफ होती। मीन्स इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ड्यू टू पॉइंट चार्ज, if the point charge is positive, then the shape of electric field lines will be radially outward, त्रिज्य रूप से बाहर की ओर। और अगर चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज हमारा नेगेटिव होता तो उसकी वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं आती वो रेडियली इनवर्ड आती, त्रिज्य रूप से अंदर की तरफ, इनवर्ड अंदर साइड में आती। तो क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो विद्युत बल रेखाओं का शेप होगा वो इस तरीके का होगा। और ये बिल्कुल वैसा ही आपको देखने से लग रहा है जैसे ये किसी सर्कल का सेंटर है, किसी वृत्त का केंद्र है और ये सब उसकी रेडियस है, ये सब उसकी त्रिज्याएं हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो सारे एरो ऐसे अंदर की तरफ इंडिकेट करते हुए बनाए जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड, त्रिज्य रूप से अंदर की तरफ होता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप है बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश है, इसके बाद सेकंड हम चार्ज का टाइप लेते हैं, सेकंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। इसमें हम लेते हैं लाइन चार्ज। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में है, रेखीय आवेश लेना चाहते हैं, यहां पर रेखीय आवेश, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, रेखीय आवेश है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा ये हम लोगों को देखना है। ये देखिए मैंने ऐसे मान लिया, ये बहुत लंबी तार है, चालक तार, बहुत लंबी लाइन है जो एक समान रूप से आवेशित कर दी गई है। अब एक समान रूप से आवेशित कर देने का मतलब क्या है कि हमने इसको कंडक्टर को आवेश दिया होगा और जैसे ही आवेश देते हैं इसका आवेश इस पर बराबर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके रीजंस भी हम आपको बता चुके हैं। ये एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं? प्रतिकर्षण की वजह से, और क्योंकि ये चालक है तो उनको भागने के लिए अलाउ कर देता है। ये बराबर बराबर दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाते हैं? ये बराबर बराबर दूरी पर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ताकि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाए, क्योंकि अगर नेट बल शून्य नहीं होगा तो वो चार्ज या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। नेट बल शून्य है इसलिए वो यहाँ पर स्थिर रहेगा। और नेट बल शून्य कैसे है? अगर आप इस चार्ज को देखें तो इस चार्ज पर ये वाला चार्ज ऊपर की तरफ रिपल्सन का फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षण, ये वाला चार्ज ऐसा प्रतिकर्षण करता है, तो दोनों की तरफ से, नीचे साइड से भी और ऊपर तरफ से भी प्रतिकर्षण लगता है। दोनों फोर्सेस सेम और अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, इसलिए प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण नेट बल शून्य हो जाता है। तो ये लाइन चार्ज है, इसकी वजह से जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप होगा वो बेटा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक सिलिंड्रिकल बेलनाकार एक कंघा आता है, हेयर ब्रश आपने देखा होगा, ऐसा गोल गोल बीच में रॉड होती है और उसमें ऐसे उसके ब्रशेस निकले होते हैं चारों तरफ। तो वो एक जो सिलिंड्रिकल आपका आता है बेलनाकार जो हेयर ब्रश आता है, जो कंघा आता है, उसको आप इमेजिन करिए, बिल्कुल वैसी फील्ड लाइंस इसकी होती हैं। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, देखिए
उसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ऐसी। पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड। इस तरह से जैसे कि ये एक रॉड है और रॉड के है इसके चारों तरफ ये इसकी लाइंस निकली हुई है। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पर भी, इसके बाद और यहाँ होगी। इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी। अगर एक लाइन चार्ज है तो एक के बाद दूसरा आपको इस तरह से फैन जैसे, पंखे जैसे एक के बाद एक लगे हुए आपको मिलेंगे। इस तरह के पास पास फील्ड लाइंस का शेप रहता है इसके, अगर चार्ज लाइन चार्ज है तो। ये फील्ड लाइंस का शेप होगा। काफी आसान है बनाना भी, आप सभी इसको बना सकते हैं। इस तरह से इसके फील्ड लाइंस होती हैं एक लाइन चार्ज की। ये एक बहुत लंबी, जैसा कि मैंने बोला लाइन है लेकिन बहुत लंबी है। उसके बाद जब भी उसका कभी एंड आएगा, जब भी उसका कभी किनारा आएगा, ये सारी फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे होंगी, ऐसे चारों साइड। इसके बाद एक दूसरा, इसके बाद तीसरा, जैसे फैन जैसे चारों तरफ ऐसे लगा हुआ होगा। लेकिन जब भी इसका कॉर्नर आएगा लाइन चार्ज का, वहां पर फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा आप थोड़ा गौर से देखिए कि इस कॉर्नर पे फील्ड लाइंस का शेप, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज पर परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होती है, ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ। लेकिन जो लाइन जस्ट इसके बाद होगी, जैसे ये एक फैन लगा हुआ है लेकिन इस फैन के जस्ट बाद जो लाइंस होंगी उन लाइंस का शेप बेटा थोड़ा सा ऐसे हो जाया करेगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाया करेगा। ये ऊपर जाकर के ऐसा मुड़ जाती है हल्का सा। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि इन लाइंस पर इन लाइंस का रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। अब आप सोचेंगे कि क्या सर इन बीच वाले लाइंस पर किसी का रिपल्सन नहीं लगता? तो बेटा बड़ा सिंपल है, इन सभी लाइंस पर रिपल्सन लगता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखें, इन लाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो इन लाइंस पर नीचे वाली लाइंस का भी प्रतिकर्षण लगता है ऊपर की तरफ, और इन लाइंस पर ऊपर वाली लाइंस का भी प्रतिकर्षण लगता है नीचे की ओर। तो ये लाइंस है, नीचे से भी प्रतिकर्षण ऊपर की तरफ हो रहा है और ऊपर से रिपल्सन नीचे की तरफ हो रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये लाइंस मुड़ नहीं पाती। तो जो बीच की लाइंस होगी वो मुड़ नहीं पाएंगी, लेकिन जो कॉर्नर में ये आपको देखने को मिलेगा, जो लाइन इसके जस्ट बाद होगी वो सब लाइन ऐसा मुड़ जाएंगी चारों तरफ से, ऐसा आके ऐसा मुड़ जाएंगी। फिर इसके बाद ये वाली सीधी आपको दिख सकती है। ऐसे ही इधर भी होगा, चार्ज से परपेंडिकुलर लाइन निकलती है तो लाइन परपेंडिकुलर निकलेगी, लेकिन जो लाइन जस्ट इसके बाद होगी वो लाइन ऐसे जाके हल्का सा टेढ़ा हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनमें। और फील्ड लाइंस का कॉर्नर पे थोड़ा सा मुड़ जाना, फील्ड लाइंस का कॉर्नर पर थोड़ा सा मुड़ जाना, इसको कहते हैं कर्लिंग इफेक्ट। कर्लिंग इफेक्ट, तो ये कर्लिंग इफेक्ट बेटा कहां पर आएगा? जो हमारा लाइन चार्ज होगा उसके एंड पर,
ये कर्लिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है कर्लिंग इफेक्ट? फील्ड लाइंस का कॉर्नर पर थोड़ा सा मुड़ जाना, ये कर्लिंग इफेक्ट कहलाएगा। क्यों मुड़ जाएंगे अब आपको पता लग गया। और ये लाइन क्यों मुड़ी? क्योंकि नीचे से रिपल्सन तो हो रहा है बट ऊपर से कोई रिपल्सन इनको नहीं मिल रहा है, तो नीचे से प्रतिकर्षण लगता है इसलिए ये लाइंस ऐसा मुड़ जाती है। और ऊपर के कोई फैन नहीं है क्योंकि तार ही खत्म हो गई यहाँ से, तो ऊपर से रिपल्सन करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो ये लाइंस कॉर्नर पर मुड़ जाती हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह की शेप होगी। अगर कोई लाइन चार्ज है आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा होगा। तो मोस्टली लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसा मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसी मिलेगी। कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि रेखीय आवेश की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो कैसे मिलती है, देन वी विल से कि इस टाइप की मिलती है मुझे। इसका मिलना ये एक स्पेशल केस है। दिस इज अ स्पेशल केस, ये सिर्फ कॉर्नर पे होगा। तो अगर हमारे पास अनंत लंबाई का चालक तार है तो आपको केवल यही चीज देखने को मिलेंगे, ये वाले आपको फील्ड लाइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनंत लंबाई के कंडक्टर में ये तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे ना। तो एक लाइन चार्ज की वजह से जो आपकी फील्ड लाइंस का शेप होता है वो इस तरह का रहेगा, बिल्कुल सीधी लाइंस आपको मिलेगी, स्ट्रेट लाइंस। और कॉर्नर पे जब आप पहुंचेंगे तो भले ही लाइंस मुड़ जाएंगी, फील्ड लाइंस का कॉर्नर पर थोड़ा सा मुड़ जाना, इसको हमने एक नाम रखा कर्लिंग इफेक्ट। ओके, सो दिस वाज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइन चार्ज। कॉर्नर पे कैसा इफेक्ट मिलेगा, बीच में कैसी फील्ड लाइंस रहेगी, आप सभी को इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब हम और आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा लेंगे। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम यूज करेंगे, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करने वाले हैं, ये ले लेते हैं कि अगर किसी चालक गोले को आवेशित कर दिया, मैंने चालक गोले को आवेशित कर दिया, स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक आप यूज कर सकते हैं, आवेशित गोलीय चालक, चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। थर्ड, चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर एक गोलीय चालक है, गोला है और चालक कंडक्टर मटेरियल का बना है और उसे हमने आवेशित कर दिया, उस सिचुएशन में फील्ड लाइंस का शेप कैसा रहेगा आप देखिए। ये हमारे पास एक गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक को हमने चार्ज दे दिया। तो चालक है तो जब भी आप इसको चार्ज देंगे, आपको याद होगा बेटा, इसका सारा का सारा चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों एक समान रूप से वितरित हो जाएगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को इसका रीजन याद है? बड़ा सिंपल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि इसका जो चार्ज होगा वो एक समान रूप से क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से क्यों वितरित हो जाएगा। आखिरकार आपको याद होगा, जब भी किसी चालक को आप चार्ज देते हैं, चालक को जब आप चार्ज देंगे, एक गोलीय चालक है उसको हमने चार्ज दे दिया, प्रतिकर्षण की वजह से वो सब चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एज अवे एज पॉसिबल, दे वांट टू गो एट इंफिनिटी। वो इतनी दूर जाना चाहते हैं जितनी दूर जाना उनको संभव होगा। अर्थात आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया कि वो अनंत तक जाना चाहते हैं। देयर अल्टीमेट टारगेट इज इंफिनिटी, उनका अल्टीमेट टारगेट अनंत पर जाना ही है, इसलिए वो अनंत पर जाना चाहते हैं। जैसे ही गोली चालक को आप चार्ज देंगे, प्रतिकर्षण की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, और क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल बना है, चालक बना हुआ है, इसलिए सारे चार्जेस को ये दूर भागने के लिए अलाउ भी कर देगा। इसके बाद क्यों नहीं दूर जाएंगे? बिकॉज आफ्टर दिस कंडक्टर देयर इज एयर
एंड एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एयर में चार्ज चल के नहीं जा सकता है, एयर में चार्ज चल के नहीं जा सकता है। इसका हमने कई बार आपको प्रूफ भी बताया है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, जिनमें स्विच लगे होते हैं, सॉकेट्स लगे होते हैं, उनकी तरफ आप ऐसा हाथ करिए, एक सॉकेट को ऑन कर दीजिए, खुला होगा, उसकी तरफ हाथ करिए, क्या आपको शॉक लगता है? कभी नहीं लगता, जबकि उसके अंदर तो चार्ज भरे हुए हैं, फिर आपको शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि चार्ज एयर में से चल के नहीं आ सकता। सो एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर, और वी कैन से दैट एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एयर में चल के चार्ज नहीं जा सकते। ये इतनी ही दूरी तक इनका जाना संभव था, तो इतनी दूर पर चले जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। इक्वल डिस्टेंस पर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिससे कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। नेट बल शून्य नहीं होगा तो फिर चार्ज इधर या इधर चलते रहेंगे। ओके, तो ये इनके रीजन है कि जैसे ही किसी गोली चालक को आप चार्ज देंगे, वो चार्ज उस पे एक समान रूप से उसकी बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, ये हम लोगों को देखना है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, यहां इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी, इस जगह पर ऐसे होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ये होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप ये होगा। तो बेटा आप देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको क्या लगता है जब आप बाहर से देखते हैं तो हमको लगता है कि ये लाइंस, ऐसा लगता है कि कहीं अंदर से किसी पॉइंट से आ रही है। आपको ये फिर से लग रहा होगा कि अंदर कोई एक पॉइंट है और वहां से सारी लाइंस आती हुई प्रतीत होती हैं। देखें, इस तरह से आपको महसूस हो रहा होगा, ऐसे। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये सारी फील्ड लाइंस का शेप कैसा है? रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की ओर। मैं इसका भी नोट कर सकता हूं कि यहां पर लाइंस का शेप कैसा है। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन द फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्य रूप से बाहर की तरफ। एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड, त्रिज्य रूप से अंदर की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगी। एक चीज और आप देखिए ध्यान से, आवेशित गोलीय चालक की जो फील्ड लाइंस हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं, आप दोनों को गौर से देखिए। आप दोनों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के फील्ड लाइंस का शेप तो सेम ही है। यहां देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। इट मींस, इसका बड़ा साफ सुथरा मीनिंग है कि जो आवेशित गोलीय चालक होता है वो बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता है जिस तरह से एक बिंदु आवेश व्यवहार करता है। तो आवेशित गोलीय चालक का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसे एक बिंदु आवेश का होता है। मैं यहां पर इस पॉइंट को भी नोट कर देता हूं। आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है, आवेशित गोलीय चालक का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसे एक बिंदु आवेश का होता है, जैसे एक बिंदु
आवेश का होता है। तो आपको आगे से हमेशा याद रखना है, इसकी भी हमको जरूरत बहुत पड़ने वाली है कि जो हमारे पास आवेशित गोलीय चालक होगा उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि एक बिंदु आवेश का होता है। बिंदु आवेश में भी रेडियल फील्ड लाइंस होती है और स्फेरिकल कंडक्टर में भी रेडियल फील्ड लाइंस आपकी रहेंगी। तो आवेशित गोलीय चालक का व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक बिंदु आवेश का होता है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से फील्ड लाइंस इसकी आएगी, लेकिन इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, यहां पर फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्या अंदर फील्ड लाइंस होंगी? तो आंसर है इनसाइड द कंडक्टर यहां पर फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस होंगी, आप याद रखिए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। गोलीय चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं होंगी लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, वो यूजलेस होंगी। क्यों यूजलेस होंगी? देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा दूर की तरफ होती है, तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इधर दूर की तरफ है तो इधर भी तो दूर की तरफ होंगी। तो यहां पर एक इस चार्ज की वजह से ऐसे फील्ड लाइन आएगी अंदर की तरफ, और इस चार्ज की वजह से ऐसा फील्ड लाइन आएगी इधर की तरफ। दोनों का इफेक्ट सेम है और अपोजिट है। ध्यान से देखें आप, इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ऐसी, इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ऐसी। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन निकलती है, याद रखिए। आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे जा रही थी तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगी उसको ऐसे जाना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव चार्ज में अगर ऐसे लाइन बना देंगे, ये एरो बना देंगे, तब तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज में प्रवेश करने लगी ना, ये तो गलत हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे अगर लाइन आएगी, इसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो ऐसे होगी। दोनों का इफेक्ट सेम और अपोजिट है, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका इफेक्ट ऐसा आएगा और इसका इफेक्ट ऐसा आएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका इफेक्ट ऐसे आएगा और इसका इफेक्ट ऐसे आएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इट मींस कि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के भीतर बल रेखाएं होंगी लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनका कोई यूज नहीं होगा, वो हमारे मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर, आवेशित गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो बाहर ही मिलेगा। इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर देयर विल बी नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर एग्जांपल्स भी मेरे पास हैं, लेकिन उनको मैं आगे बताऊंगा, आगे फिर आपको मिलने वाला है, तो मैं उस समय बताऊंगा। तो आवेशित गोलीय चालक की वजह से, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, आवेशित गोलीय चालक की वजह से फील्ड लाइन का शेप कैसा होगा? तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। आवेशित गोलीय चालक के अंदर फील्ड लाइंस होंगी या नहीं होंगी? आंसर है होंगी, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका इफेक्ट इधर की तरफ है, इसका इफेक्ट इधर की तरफ है, इसकी फील्ड लाइन इधर की तरफ है, इसकी फील्ड लाइन इधर की तरफ है, तो दोनों फील्ड लाइन से एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। ये इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको कैंसिल कर देगी, और ये वाली इसको कैंसिल कर देगी। इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और मैंने क्या बताया कि आवेशित गोलीय चालक ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि एक बिंदु आवेश का होता है। तो ये तीन शेप अभी आपने देखे, तीन डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखे, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। आप इसे नोट कर लें, मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं वो होगा सरफेस चार्ज।
एरियल चार्ज देखेंगे। देखिए सरफेस चार्ज में क्या होगा, मैंने मान लिया यहां पर मेरे पास एक प्लेट है, ये प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है, अनंत रूप से बहुत बड़ी प्लेट होगी ये, इस तरह से ये, और इसको मैंने चार्ज दे दिया। सपोज दैट आई हैव गिवन इट द पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि बेटा ये एक चालक प्लेट है और चालक प्लेट को दिया गया आवेश आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो चालक प्लेट को जो दिया गया चार्ज है वो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों? वही दो रीजन। पहला, ड्यू टू रिपल्सन, ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे, और ये प्लेट चालक है इसलिए उनको दौड़ने के लिए अलाउ भी कर देगी। दूसरा रीजन, ये उतनी दूरी पर अपने आप को रखेंगे जिससे उन पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो, जीरो बना रहे। अब हम मान लेते हैं कि इसके बगल में हमने एक प्लेट और रख दी है, इसके बगल में हमने एक प्लेट और रख दी है। ऐसे इसके बगल में हमने एक प्लेट और रख दिया और इस प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। नेगेटिव चार्ज इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इनके बीच दो प्लेट्स लगी हुई है, एक प्लेट इधर लगी हुई है सरफेस, एक प्लेट सरफेस इधर लगी हुई है। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। दोनों इस तरीके से आपस में एक दूसरे के समांतर है और उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा ये हमको पढ़ना है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से आप देख सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाओं की आकृति इस तरह की होगी, प्लस और माइनस प्लेट्स के बीच में। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस या प्लेट। दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो जब दो इस तरीके से एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आमने सामने रखी होगी समांतर, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा होगा। अब इस शेप की क्या स्पेशलिटी है, आप सभी स्टूडेंट्स देखें इस शेप की स्पेशलिटी क्या है। बेटा इस शेप की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है। नंबर वन, पहली बात तो ये सब एक दूसरे के समांतर है। आप देखिए फिगर गौर से, ये सब एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, बराबर दूरी पर है। देखिए ये बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मीन्स समान दूरी पर है। तो दो प्लेट्स के बीच में अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर, इक्वी डिस्टेंट होंगी। और सबसे पहले जो मुझे लिखना चाहिए था वो तो प्रॉपर्टी है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू
नेगेटिव चार्ज, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है, समांतर है और बराबर बराबर दूरी पर है। एक चीज अब इसमें और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसको भी जरा गौर करें और समझें कि यहां बीच में कहीं पर भी आप चेक करके देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, प्लस से माइनस, ऐसे। इस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ऐसे। इस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ऐसे। इट मींस that between the plates at each and every point the direction of electric field will be same। प्लेट्स के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही है, इसी तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ कहां ज्यादा है, क्राउडिंग कहां ज्यादा है, वैद्युत बल रेखाएं कहां पर पास पास है, कहां पर दूर दूर है। तो क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, समान दूरी पर है, इसलिए यहां 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 हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग, उनकी भीड़ भाड़, उनके बीच की दूरी आपस में बराबर है। और अगर उनके बीच की दूरी आपस में बराबर है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी भी कैसी है, सेम। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें यह प्रॉपर्टी आई थी कि अगर फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा होती है। और अगर फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीक होती है, कमजोर होती है, कम होती है। यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बिल्कुल एक जैसी है, ना कहीं पास पास है ना कहीं दूर दूर है। इट मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर एक जैसी है, बिल्कुल। दूसरी चीज, समांतर ऐसे हैं, सब जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी सेम है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या बातें पता चली? पहली बात ये पता चली कि डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज सेम, एट ईच एंड एवरी पॉइंट direction, because electric field intensity is a vector quantity, so it has direction. At each and every point direction is same. सेकेंड नंबर, मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि हर जगह फील्ड लाइंस की क्राउडिंग एक जैसी है, ना कहीं पास पास ना कहीं दूर दूर, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, सेम। So at each and every point, at each and every point, intensity of electric field, intensity of electric field will be same। तो आप देख रहे हैं प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगी, उनके बीच में हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान है, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी समान है। आप जानते हैं, इसको याद रखिए, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू सेम है, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एक समान विद्युत
क्षेत्र बोला जाता है इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप सभी को याद रखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का हमारे पास एक साधन क्या है। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे किसी भी जगह पर यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो बड़ा सिंपल है, आप क्या करिए, दो प्लेट्स लगाइए आसपास, एक को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए, तो उनके बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे विद्युत क्षेत्र को कहते हैं? जिसमें लाइंस आपस में समांतर हो और समान दूरी पर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कैसे समझेंगे? हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान हो और हर जगह उसकी तीव्रता का मान भी समान हो। ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हमारा रहा, दो प्लेट्स अगर हमने लगा ली है, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का हमारे पास एक तरीका और भी है। कौन सा तरीका? आप एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए और इस पॉइंट चार्ज से लगभग आप 1 किलोमीटर दूर चले जाइए। एक पॉइंट चार्ज रखिए और पॉइंट चार्ज से लगभग 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, आधा किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। सन से जो लाइट रेज आती हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या वो समांतर होती हैं या वो समांतर नहीं होती? तो बेटा सन से जो लाइट रेज आती हैं, उन तक मिलती हैं, तो हम तो यही कहते हैं ना कि समांतर है। जब भी कभी लाइट का चैप्टर हम पढ़ते हैं और हम बोलते हैं ये किरणें सूर्य से आ रही हैं, तो हम उनको आपस में समांतर बनाते हैं। तो सन से आने वाली लाइट रेज हमारे लिए कैसे होती है? पैरेलल होती है। क्या वो एक्चुअली पैरेलल है? सो लेट मी टेल यू कि मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली हम उन्हें पैरेलल मानते हैं, थ्योरेटिकली हम उन्हें समांतर मानते हैं, बट मैथमेटिकली दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज सन इज अ लाइट सोर्स, और सोर्स से जब लाइट निकलती है तो ऐसे फैलते हुए चलती है। आप बल्ब में ही देख लीजिए, टॉर्च में ही देख लीजिए, लाइट सोर्स जब लाइट निकलती है वैसे फैलते हुए चलती है। तो सोर्स से जब लाइट निकली है, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। तो मैथमेटिकली लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर नॉट पैरेलल, दे हैव सम एंगल बिटवीन देम। लेकिन क्योंकि हम बहुत दूर हैं, तो हम तक आते आते उनका एंगल इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो लगभग शून्य हो जाता है। और लाइट रेज के बीच का एंगल शून्य हो जाने का मतलब है वो कैसी हो गई? समांतर हो गई। सिमिलरली मैं यहां पर भी आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज और इससे आप कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप तक पहुंचेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैथमेटिकली दे आर नॉट पैरेलल। मैथमेटिकली वो समांतर नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम उनको कैसे ले सकते हैं? समांतर, क्योंकि दूर जाने पर उनके बीच का एंगल इतना कम हो जाएगा कि उनके बीच का एंगल लगभग 0 होगा और उस समय हम उन्हें समांतर ले सकते हैं। तो समांतर विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के हमारे पास दो साधन है अल्टीमेटली। एक ये तरीका और एक ये तरीका है कि पॉइंट चार्ज रखें और उससे अप्रोक्सीमेटली 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर चले जाएं, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको लगभग पैरेलल मिलेगी। ये क्वालिटी उनमें मिलेगी आपको, विद्युत क्षेत्र एक समान आपको मिलेगा। तो आप इसे नोट कर ले। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं, नेक्स्ट आवेश वितरण लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं कि अगर बाई चांस आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो इनके बीच में जो फील्ड लाइंस बनेगी बड़ा आसान है। आपने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका बना सकते हैं। एक फील्ड लाइन बिल्कुल मैं ये बना देता हूं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। याद रहे सरफेस के साथ फील्ड लाइन का एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सरफेस के साथ इसका जो एंगल होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ऐसे जा करके एंटर कर जाएगी।
नेक्स्ट फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और यहां पर जाके ऐसे एंटर कर जाएगी। एक फील्ड लाइन ऐसे भी आएगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसे, याद रहे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में हमेशा एंटर करेगी। ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज निकलकर ऐसा अट्रैक्शन की वजह से मुड़ती रहेगी। तो ये वाली लाइन को आप सीधा बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी लाइन आप बनाइए उसको ऐसा ही कर्वेचर उसमें रखिए, उसको मोड़ दीजिए। रिपल्सन की वजह से वो लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आती है। ये इस तरीके की शेप हो गई। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो फील्ड लाइंस यहां पर भी बनेगी, जैसे जैसे आप फील्ड लाइन बनाएंगे ये फील्ड लाइंस आपस में समांतर नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर। जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। याद होगा कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था फील्ड लाइन एक दूसरे पर लैटरल फोर्स अप्लाई करती है, तो एक दूसरे पर ये प्रतिकर्षण का बल अप्लाई करती है। इस तरह से फील्ड लाइंस का शेप होगा अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है। क्या याद रखना है? पॉजिटिव से हमेशा निकले, नेगेटिव पर हमेशा टर्मिनेट हो। एरो देखिए, ये वाली लाइन सीधी हो सकती है लेकिन ये वाली लाइंस हमेशा मुड़ेगी इसके अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए इनको कभी भी सीधा मत बनाइए इसके बाद वाली लाइंस। नेक्स्ट क्वालिटी मैंने क्या बताई? एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच लाइंस पैरेलल मत बनाइएगा क्योंकि लाइन से एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहां देखिए बीच की डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा, यहां डिस्टेंस कम है, तो पैरेलल नहीं है सब लाइंस। ये शेप रहेगा उस सिचुएशन पे जब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होगा आपका। आप और भी लाइन बना सकते हैं इसमें, पर शेप का ख्याल रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं आपका जो भी पॉइंट हो कि अगर दोनों चार्ज सेम चार्ज हैं तो फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा। दोनों चार्जेस अगर सेम चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा। ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा। और अगर सेम चार्ज हैं दोनों तो उनकी वजह से फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा उसको देखिए। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इसमें ऐसा इस बार नहीं जाएगी बिकॉज दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम चार्जेस हैं। तो यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसा आगे जाके ऐसा हो जाएगी। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो भी आगे जाकर ऐसे हो जाएगी। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो आगे जाके ऐसा हो जाएगी। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो भी आगे जाकर ऐसा हो जाएगी। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस से फील्ड लाइन केवल निकलेगी, एंटर नहीं करेगी किसी में भी। इसको थोड़ा समय और ऐसे बना देता हूं इस तरह से। इसकी जो फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी वो ऐसा मुड़ जाएगी, यहां से जो निकलेगी वो ऐसा मुड़ जाएगी, यहां से जो निकलेगी वो ऐसा मुड़ जाएगी, यहां से जो निकलेगी वो भी ऐसा मुड़ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। यहां से फील्ड लाइन ऐसे, यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो भी ऐसा टर्न हो जाएगी, यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो भी टर्न हो जाएगी, यहां से जो निकलेगी वो भी टर्न हो जाएगी और यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो भी टर्न हो जाएगी। क्यों टर्न हो जाएगी इसको आपको याद रखना है कि फील्ड लाइंस आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि फील्ड लाइंस आपस में लैटरल फोर्स लगाती है, आपस में पार्श्विक बल अप्लाई करती है। ये इस पर लगाती है, ये इस पर पार्श्विक बल लगाती है। तो ये लाइंस प्रतिकर्षण की वजह से ये इसको प्रतिकर्षित करेंगी और ये वाली लाइंस इसको प्रतिकर्षित करेंगी। तो प्रतिकर्षण की वजह से ये सब लाइंस ऐसा मुड़ जाएंगी और उधर वाली सारी लाइंस ऐसा मुड़ जाएंगी। तो याद रखें इन लाइंस को कभी भी सीधा मत बनाया। इस लाइन को आप सीधा बना सकते हैं लेकिन ये वाली लाइंस को कभी भी सीधा मत बनाएं। रिपल्सन की वजह से ये लाइंस ऐसा मुड़ जाएंगी तो इनको थोड़ा सा टर्न करके ही आप बनाएंगे। इस तरह से ये हमने देखे इतने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप क्या होगा वो हमने आज स्टडी किया। तो आज हम लोग ने क्या स्टडी किया एक बार फिर से मैं बता दूं आपको
आज हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार का अगर आवेश वितरण है तो उसकी वजह से वैद्युत बल रेखाओं की आकृति कैसी होती है, ये हमने आज आपको बताया। आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कई सारे शेप्स के लिए लाइंस बना के आपको दे दी जाएंगी। कई सारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको लाइंस बना के दे दी जाएंगी। जो लाइंस बना के दे दी जाएंगी उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है और कौन सी लाइन पॉसिबल नहीं है। उस समय ये सारी प्रॉपर्टीज जो आज आपने पढ़ी है वो आपको याद आना चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, you will be able to understand that which electric field line is correct and which is not possible। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या अपने इस चैप्टर में इतना ही रख लेते हैं। आगे और भी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल के, अच्छे आर्टिकल्स के साथ में आऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आप सबको इसे अच्छे से पढ़ना ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ मिलेंगे। तो ओके, थैंक यू।